हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राम। माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय गोपीजन गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हरे कृष्ण। श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड, इस अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। और श्लोक संख्या हमने कल तक 26 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी। फिर आज से हम 27 नंबर श्लोक से चर्चा आगे करेंगे। ओके। तो कल तक हमने अर्जुन की प्रार्थना के ऊपर चर्चा की कि किस प्रकार से अश्वत्थामा भय के कारण, किसके भय के कारण भाग रहा था। अश्वत्थामा किसके भय के कारण भाग रहा था, कोई बता सकता है? अर्जुन। वेरी गुड। हाँ, अर्जुन के भय से भाग रहा था। और जब भागते भागते उसके घोड़े भी थक जाते हैं और तब उसको समझ में आता है कि मेरी प्राण की अ, रक्षा करने के लिए और कोई सहारा नहीं है। तब जाकर अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र की विद्या होती है। वो अंतिम अस्त्र होता है। उस ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चारण करके ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर चला देता है। और तब ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो आते हुए देखकर अर्जुन भी भयभीत हो जाता है और भगवान के आश्रय में आता है। भगवान को शरणागत होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पित करता है। तो इसकी चर्चा हमने विस्तारित 2 क्लास में की है।
अर्जुन की प्रार्थना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। तो अभी इस प्रार्थना का जो अंतिम श्लोक है, इसमें अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, किमिदम स्वित कितो वेत्ति देव देव न वेदम में हम सर्वतो मुखम आयाति तेज परम दारुणा। ये परम दारुण मतलब बहुत घातक जो तेज है, जो प्रकाश है, जो तीनों लोगों को लगभग जला रहा है। इतना प्रकाश आ रहा है, मुझे पता नहीं ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, और तब इस प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान श्री कृष्ण अभी 27 नंबर श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो आज की क्लास में हम 27, 28, 29, 30, 31 और 32 लगभग लगभग 6 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रार्थना का जो विषय था बड़ा सुंदर था, इसके लिए इसमें हमने दो दो श्लोकों की चर्चा की। अभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के बीच की जो चर्चा है, ये जब भगवान बताते कि ये ब्रह्मास्त्र है, तब जाकर अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को नियंत्रण करने के लिए भगवान की आज्ञा से किस प्रकार से दूसरा ब्रह्मास्त्र फिर से छोड़ता है, फिर दोनों का तेज जो है एक साथ समा कर कैसे अर्जुन इन दोनों ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करता है, इसका वर्णन इन आज के क्लास में इसकी चर्चा होगी। ओके, स्क्रीन शेयर करिए। यस, स्क्रीन दिखाई दे रही सबको? थैंक यू। यस प्रभु। ओके, वेरी 27 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान भगवान् उवाच उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य व्यथेदं वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मं ब्राह्म ब्राह्मं स्रं प्रद ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम्। ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम्। एक्चुअली ब्राह्म अस्त्रं प्रदर्शितम् इस प्रकार से। ओके, नैवासो वेद संहारम् नैवासो वेद नैवासो संहारम् वेदसंहारम् प्राणबाध उपस्थिते। प्राणबाध प्राणबाधे उपस्थिते। उपस्थिते। हाँ, देखिए, श्री भगवान उवाच। अभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, देखते हैं। वेत्थेदम द्रोणपुत्र से, भगवान श्री भगवान ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, वेत्थ मतलब मुझसे जानो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं ना पिछले श्लोक में, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। न वेदम में हम, वेदम में हम मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कौन सा प्रकाश है। मतलब अभी तक ना अर्जुन ने बोला कि ये ब्रह्मास्त्र है, ना भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये ब्रह्मास्त्र है। अभी भगवान उसको और भी स्पष्टीकरण देंगे। वेथेदम द्रोण पुत्र से, और भगवान बता रहे कि ये जो द्रोण पुत्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के जो पुत्र है अश्वत्थामा, इसने ब्रह्मा अस्त्रम प्रदर्शितम, इसने अन्विक अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र नाम से यहाँ पर बोला गया है, इस अस्त्र को छोड़ा है। और कैसे? प्रदर्शितम, प्रदर्शित मतलब जैसे कोई प्रदर्शन करना होता है, किसी भी चीज का अगर प्रदर्शन करना होता है, तो उसकी जो ओरिजिनल जो चीजें होती है वो और भी उसके पीछे होती है। जैसे कोई समझो आकाश से आवाज आ रही है, समझो विमान जा रहा है, तो आवाज से समझ में आता है कि विमान जा रहा है। वैसे ही ब्रह्मास्त्र का जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन, दर्शन मतलब उसका जो प्रभा है, उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो तेज के रूप में, ताप के रूप में, अग्नि के रूप में जो जला रही है, वो उसको इसी दृष्टि से प्रदर्शित शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रदर्शितम। और ये जो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, बहुत घातक अस्त्र था। लेकिन ऐसे घातक अस्त्र को ब्रह्मपुत्र ने चलाने की बहुत बड़ी डेयरिंग कर ली है। तो भगवान आगे बताते कि नैवासो वेद संवारम, न मतलब नहीं, ये जो अश्वत्थामा है ये जानता नहीं है कि इस अस्त्र को कैसे लौटाना है, मतलब वापिस कैसे लाना है, हम्म इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं है। नैवासो वेद संवारम, फिर क्यों छोड़ा इसने, छोड़ने की जरूरत क्या थी?
छोड़ने की जरूरत क्या थी कि प्राण बाध उपस्थिति इतनी उसके प्राण के ऊपर बीत गई थी कि उसको छोड़ना ही पड़ा यहाँ से। हम्म। प्राण बाधा उपस्थिति, इसकी प्राण के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया था, इसलिए उसने आगे पीछे नहीं देखा, सीधा ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। और ऐसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद ये जानता नहीं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, अभी भगवान इसको खुलासा कर रहे हैं कि ये जो प्रकाश दिख रहा है अर्जुन आपको, और इस प्रकाश के कारण आप दग्ध हो रहे हो, पूरा संसार दग्ध हो रहा है, तो ये जो है साक्षात ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम। और एक बात यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि देखिए ये प्रदर्शन मतलब इस प्रदर्शन को आप क्या पहली बार नहीं देख रहे हो, इसके पहले भी आपने कई बार इस अस्त्रों का कई बार आपने दर्शन किया है। मतलब ये भी अर्जुन को बताना चाहते हैं भगवान कि ये जो ब्रह्मास्त्र जो है इसको नियंत्रण आपको ही करना पड़ेगा। आगे अगले श्लोक में बताएंगे भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान अ, केवल हर जगह हर समय भगवान ही हमको मदद करते हैं। हाँ, अल्टीमेट भगवान ही हमको बुद्धि शक्ति सब कुछ देते हैं, लेकिन कई बार हमें खुद को ही भगवान हमसे हमारे द्वारा सब कुछ कराते हैं। हालांकि दोनों तरफ से भगवान रक्षा ही करते हैं। जब भक्त की क्षमता खत्म हो जाती है किसी भी चीज को करने की या जो भी हो सहन करने की, तब स्वयं भगवान उसको उस भक्त को हेल्प करते हैं। तो भगवान की सेवा में ऐसा इसका मतलब नहीं कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं फिर भगवान ही हमें सब कुछ देंगे। ऐसे आलसी किसी को बनाते नहीं भगवान। भगवान एक दृष्टि से कर्तव्य दक्ष भी बनाते हैं, साथ साथ भगवान जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भी मदद करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। हाँ, भाषांतर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके चोंद को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। उसके पास कोई उस समय उपाय नहीं था, ऐसी अवस्था में उसने सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, क्योंकि इतना भयभीत हो गया था, उसको पता था कि अभी अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, अर्जुन सीधा जान से मार देंगे। तब जाकर उसने प्राण बाधा उपस्थित है, उसकी प्राण के ऊपर जब बीती तो उसने सीधा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तात्पर्य प्रभु जी पढ़ी यस तात्पर्य। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है। इसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा प्रभुपाद जी, भिन्न। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी दो फर्क बता रहे हैं। एक जो परमाणु जो बॉम्ब होता है, जो अभी न्यूक्लियर आइटम बॉम्ब जो भी बोलते हैं, तो ऐसा जो बॉम्ब बॉम्ब से क्या होता है, पूरे जहां पर भी छोड़ते हैं डालते हैं वो पूरे देश का विनाश कर देता है। हालांकि दूसरे देशों पर भी उसका परिणाम होता है और कई वर्षों तक वो देश ठीक ठाक से पूर्ववत नहीं हो पाता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की जो विद्या है, ब्रह्मास्त्र एक मंत्र से प्रकट होता है। देखा होगा हमने पिछले कुछ श्लोकों में हमने डिस्कशन किया था कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा के द्वारा, तब अश्वत्थामा ने जल स्पर्श किया, जल उपस्पर्श और आचमन किया। आचमन करके शुद्ध बना, आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध होकर फिर मंत्रोच्चारण किया, तब जाकर ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ। है ना। वैसे ही अर्जुन भी आगे जाकर आचमन करके ब्रह्मास्त्र प्रकट कराएंगे। मतलब ऐसे जो अस्त्र है मंत्र के द्वारा प्रकट होते हैं, मंत्रों की शक्ति से ये अस्त्र प्रकट होते हैं। और परमाणु जो बम होते हैं, ये इसको मंत्र की जरूरत नहीं होती। ये भौतिक शक्ति से और बहुत सारा उनका केमिकल और बहुत सारी ज्वलनशील पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं और बहुत बड़ा भयानक घातक ये परमाणु बम होते हैं। इससे कई जनरेशन खराब हो जाते हैं, वो देश कई वर्षों तक ठीक से पूर्ववत नहीं हो पाता है, बहुत सारे इसके नुकसान है।
तो ब्रह्मास्त्र की बात यहाँ पर कही जा रही है। प्रभुपाद जी बता रहे कि ब्रह्मास्त्र ऐसी विद्या है, किसी एक व्यक्ति पर छोड़ना है तो वो एक ही व्यक्ति के ऊपर जाएगा। अगर पूरे विश्व को जलाना है तो विश्व भी जला सकता है, मतलब उसके अंदर उतनी वैसी शक्ति होती है। तो छोड़ने वाला जब मंत्रोच्चारण करता है और मंत्रोच्चारण करते समय किस संकल्प से वो छोड़ता है, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र वैसे काम करता है। तो ये बात रूपा जी बता रहे। नेक्स्ट। ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, और जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण विज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि किस तरह उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचरित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी, और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। हरे कृष्ण। अरे प्रभुपाद जी बार बार वही चीज बोलेंगे। एक बात तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने की जो विद्या है ये कोई आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक मतलब जहां पर आत्म कल्याण की बात होती है, और वैसे ही मंत्र बोले जाते हैं जहां पर आत्मा का उद्धार और कल्याण के लिए उपयोगी हो जैसे। लेकिन यहाँ पर जिन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है ये भी भौतिक स्तर पर ही है। मतलब उस समय का भौतिक स्तर भी कितना ऊंचा था। जो आजकल के जो साइंटिस्ट लोग हैं जो बोलते हैं हमने इतनी उन्नति की है वो की, लेकिन प्रोपा जी ये बता रहे कि उनके लिए आज भी ये अज्ञात है। जैसे अभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया था, ऐसी जो विद्या है ये सब अभी भी इसका मतलब खोज नहीं कर पाए लोग। प्रोपा जी बार बार द्रोण पुत्र जो त्रुटियां की है अश्वत्थामा ने, जो द्रौपदी की 5 पुत्रों को मारकर फिर अर्जुन के ऊपर फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, फिर आगे जाकर और भी ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। ये सब बातें ना ब्राह्मण ब्राह्मण का जो पुत्र है ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा कर बैठा। तो इससे हमें शिक्षा तो मिलती है। किसी से भी देखिए कोई गलत कर रहा है ना तो उसकी गलती की चर्चा करके कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी गलतियों की जितनी भी हम चर्चा करेंगे उतने दोष हमारे अंदर आएंगे। वो व्यक्ति भले गलत कर रहा है ना तो उसके गलत व्यवहार से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें अभी ऐसा नहीं करना है। समझिए? तो इससे हमारा फायदा हो जाता है। बल्कि अगर उसकी गलतियों की ज्यादा चर्चा करेंगे, मतलब जो हम सोचते हैं जैसा आप बोलते हैं वैसे ही भाव हमारे अंदर आते जाते हैं। और वैसे ही भाव से हम जीते हैं, फिर वैसे ही क्रिया करने लगते हैं। कभी कभी बहुत प्रभाव होता है, जैसे हम चर्चा करते हैं ना, जैसे जीते वैसे खाते, जिनके संगति में रहते हैं ना वैसी ट्यूनिंग में बात करने भी लगते हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा, जो व्यक्ति जिसकी संगति में ज्यादा रहते हैं अगर हमसे ज्यादा उसका ऑरा स्ट्रांग है या प्रभाव उसका ज्यादा है तो उसकी बोलचाली भाषा भी वैसी आने लगती है हमारे अंदर, उसके जैसे चलने लगते हैं, उसके जैसा मनोभाव बनने लगता है। इसलिए संगति बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि सब लोग बद्ध जीव है ना। बद्ध जीव मतलब आकर्षित होता है किसी के भी तरफ। बद्धावस्था में इन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। देखेंगे हम इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट श्लोक 28 नंबर। अभी भगवान बताएंगे कि इसको अभी क्या करना है अर्जुन आपको। ठीक है, श्लोक नंबर 28। न ह्यस्यान्यतमं किंचिद न यस्यान्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जयस्त्र तेज उन्नद्धम् जयस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसः। अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा। हाँ देखिए, न यस्या अन्यतमम, भगवान बता रहे कि निश्चय ही ये जो अस्त्र है
अन्यतमम किंचित, किसी भी अस्त्र के द्वारा उसको काटा नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पर ये बता रहे भगवान, किंचित अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम, आकर्षण मतलब आकर्षणम, उसको प्रतिकार करना या प्रतिक्रिया देना। ये जो सामने आपका ब्रह्मास्त्र दिखाई दे रहा है, इसको प्रतिकार करने के लिए और कोई अस्त्र नहीं है। हम्म, अगर इस ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करना है तो जयस्र तेजहा, ये जो तेज पुंज यहाँ पर जो अस्त्र दिखाई दे रहा है, उद्धन उन्नतम अस्त्रज्ञो, उन्नतम का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अत्यंत शक्तिशाली जो अस्त्र है, इसको नियंत्रण में लाना है, इसका प्रतिकार करना है, तो आप तो अस्त्रज्ञ हो। हम्म, हम्म। अस्त्रज्ञ मतलब अस्त्र के ज्ञाता हो आप। किसको बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन को। हाँ, अर्जुन को ये बोल रहे कि अज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञाता, जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है। और ज्ञाता मतलब जिसने ज्ञान को अर्जित करते करते एक ज्ञाता बन गया है वो व्यक्ति। मतलब ज्ञान प्राप्त करते करते एक विशेष वर्षों का, कई वर्षों का उसको अनुभव है। और इस अनुभव के आधार पर भगवान बता रहे कि आपको मैंने युद्ध करते हुए देखा है। कहाँ देखा था भगवान ने अर्जुन को युद्ध करते हुए? कुरुक्षेत्र हाँ, में। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, क्योंकि सामने साथी तो भगवान थे ना, रथ पर, एक ही रथ पर दोनों सवार थे। तब अर्जुन अस्त्र शस्त्र फटाफट से प्रयोग करता था और सब कुछ भगवान ने देखा है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को अज्ञ शब्द प्रयोग किया है। मतलब अस्त्र चलाने में आप बहुत पटु हो, बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत जानकारी हो आपको कि कौन से अस्त्र को कैसे प्रतिकार करना है। मतलब जैसे कोई आग लग जाती है, हमें स्कूल में पढ़ाया होगा सबको कि जब आग लग जाती कि आग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। किसी लकड़ी की आग है, या किसी पेपर को आग लग गई है, या छोटी मोटी आग तो पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक जो वायर होती है उसको उसको आग लग जाती है, उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, है ना। उसको बुझाने का कुछ अलग तरीका होता है। वो फायर फायर एक्सटिंग्विशर से उसका स्प्रे करते हैं, तब जाकर वो आग बुझती है। पेट्रोल डीजल की आग लग जाती है तो उसको बुझाने का तरीका अलग होता है। है ना। किसी मिट्टी को किसी सैंड से ऐसे ऐसे बुझाने के अलग अलग तरीके हैं। तो वैसे ही अस्त्र विद्या में सामने वाले अस्त्र को प्रतिकार करने के लिए एक दूसरा विरुद्ध अस्त्र होता है। जैसे कोई वायव्य अस्त्र छोड़ रहा है या कोई अग्नि अस्त्र छोड़ रहा है पहले के जमाने में। अभी तो कोई अग्नि अस्त्र वायव्य अस्त्र छोड़ता नहीं, या बारिश का अस्त्र भी छोड़ता नहीं। तो उसको अगर कोई वर्षा पर्जन्य अस्त्र छोड़ रहा है, वर्षा का अस्त्र छोड़ रहा है, तो उसके लिए एक छाता जैसा अस्त्र बना देते हैं सामने वाला योद्धा। इसका उदाहरण किसी को पता है? महाभारत किसने पढ़ा है? आ, एक खांडव वन जब जलाया जाता है, याद है किसी को एक कथा? तब वो जब जलाने जाते हैं, तब वहां पर इंद्रदेव जो है वर्षा कर देते हैं, है ना। तब अर्जुन उस वर्षा को प्रतिकार करने के लिए ऐसा पूरा छाता जैसे बना देते हैं एक अस्त्र से। ये भी एक विद्या है। और कोई वायव्य अस्त्र छोड़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ऐसे प्रतिकार रोधक अस्त्र होते हैं अलग अलग। वैसे यहाँ पर भगवान अर्जुन को याद दिला रहे कि आप अज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो कि कौन से अस्त्र को कैसे नियंत्रण में लाया जाता है। और इसका जो तेज है, तुम्हारे आपके हथियार से, आपके अस्त्र से इस सामने वाले अस्त्र का आप प्रतिकार कर सकते हो। आपके अंदर ये सब कुछ क्षमता है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को याद दिला रहे। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं अभी यहाँ पर सब कुछ करेंगे, नहीं। अगर अर्जुन के पास योग्यता है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, तो उसको ही भगवान सेवा में लगाते हैं। अगर उनको सेवा में नहीं लगाया तो फिर उनकी इच्छा भी अधूरी रह जाती है। इसमें रामायण में एक कथा आती है कि जब भगवान राम और पूरी वानर सेना के साथ जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, और उस समय रावण को मारने की क्षमता रखने वाले दो ही लोग थे। एक तो भगवान राम थे और दूसरे थे जामवान। जामवान के पास इतनी पावर, इतनी शक्ति थी कि वो रावण को मार सकते थे। लेकिन फिर जब युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद सारे समंदर के किनारे सारे वानर बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि देखो कि मेरे पास इतने रावण के सेना के असुर आए, राक्षस आए। मैंने एक एक को ऐसे मारा, वैसे मारा, इसको ऐसे भगाया, उसको ऐसे
पत्थर से मारा, किसी कोई बोल रहा है भाले से मारा। तो ऐसे बातचीत चल रही थी, मैंने इतने सामने वालों राक्षसों को मारा। तो सब लोग बता रहे थे एक दूसरे को अपना कीर्ति बता रहे थे कि मैंने ऐसे किया वैसे किया। तब जामवंत शांत बैठे थे और भगवान राम ने जामवंत को पूछा कि क्या आप क्यों शांत बैठे हो, क्या कारण है। तब जामवंत बताते हैं कि देखो, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं साक्षात रावण को भी मार सकता था, है ना। रावण को भी मार सकता था, लेकिन मैंने किसी को युद्ध में ज्यादा मैंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, भाग लिया ही नहीं मैंने। और अगर मैं रावण को मार देता तो फिर क्या हो जाता, एक आपकी कीर्ति जो है, आपकी कीर्ति की जो गाथा है वो कम हो जाती, है ना। इसलिए मैंने आपके लिए रावण को छोड़ दी। फिर भगवान बताते कि कोई बात नहीं जामवन, मैं अगले अवतार में जब जन्म लूंगा, मतलब अवतार लूंगा, तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तब फिर जामवान जो है वही त्रेता युग के द्वापर युग तक वापस। वही हाँ थे। जब प्रसंग आता है, जब भगवान वो सैमंतिक मणि की कथा आती है, सैमंतिक मणि को ढूंढते हुए भगवान जब आते हैं द्वारिका से, और जामवंत की गुफा में जाते हैं, फिर तब जामवंत से 28 दिन तक युद्ध करते हैं। और तब जामवंत को पता चलता है, इतनी पिटाई होती है जामवंत की, पूरी बॉडी पेन होने लगती है। तब जामवंत सोचता है कि इस पृथ्वी पर मेरे से हाथापाई करने वाला कोई इंसान है ही नहीं। तो मुझे अनुभव हो रहा है कि आप मेरे साक्षात स्वामी हो, साक्षात प्रभु हो, साक्षात भगवान हो। तब भगवान उनको आशीर्वाद देते फिर, और सब जामवती का विवाह, ये सब प्रसंग आगे बढ़ता है। मैं कहना ये चाहता था कि भगवान, अगर किसी के अंदर क्षमता है सब कुछ करने की, तो भगवान बस अंदर से कभी परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते हैं और ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर साक्षात अर्जुन को स्वयं भगवान उपस्थित होकर ज्ञान दे रहे हैं कि आप इस ब्रह्मास्त्र को इस प्रकार से नियंत्रण में ला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप शास्त्र अस्त्रों के बहुत अच्छे से ज्ञाता हो, सारे अस्त्रों का आपको अच्छे से ज्ञान है, किस अस्त्र का कैसे प्रतिकार करना है। ठीक है। भाषांतर, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, आपके अंदर जो ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति है, उससे इस ब्रह्मास्त्र को निरस्त करो। तात्पर्य इसको पढ़िए। परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। अभी सूत उवाच, सुत गोस्वामी कह रहे हैं 29 नंबर श्लोक। सूत उवाच सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुनः परवीरः फाल्गुनः परवीरः पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्म्यं ब्रह्मास्त्रं संदधे। ब्रह्मं ब्रह्मास्त्रं संदधे। सूत उवाच, अभी सूत गोस्वामी किसको बोल रहे हैं ये श्लोक, ये कहानी शौनक आदि ऋषि याद रहे। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, जब अर्जुन ने ये सब सुना, किनसे? साक्षात भगवान से सुना, भगवान द्वारा जब सुना, प्रोक्त जो कहा गया, भगवान की आज्ञा जब मिली कि इस ब्रह्मास्त्र को इस प्रकार से निरस्त करना है। फाल्गुनः परवीरः, अर्जुन का एक नाम है फाल्गुन। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? जो फाल्गुन मास में ओके, जिसका फाल्गुन मास में जन्म हुआ था। ठीक है, एक भौतिक दृष्टि से फाल्गुन मास में जन्म हुआ था, लेकिन देखते फाल्गुनः परवीरः, और परवीरः विपक्ष योद्धा को वध करने वाला, परवीरः जो सामने वाला कितना भी बड़ा वीर हो, उस वीर को आह्वान देने की क्षमता रखने वाला, ऐसे फाल्गुनः, क्योंकि वे साक्षात इंद्र के अंश है। इसलिए इतनी सामर्थ्यशाली अर्जुन की महिमा है। परवीरः, जब ऐसे भगवान से सुना, तब अर्जुन ने क्या किया?
स्पृष्ट्वा पस्तम परिक्रम्य। हाँ, स्पृष्टा मतलब स्पर्श करके, किसको? जल को स्पर्श किया मतलब आचमन किया। सेम प्रोसेस जैसे अश्वत्थामा ने की थी, सेम वैसी प्रोसेस। आचमन किया। आचमन मतलब जैसे हम पूजा करने जाते जो भी है, ये सब आचमन की विधि है, वो सब करके अर्जुन ने सबसे बड़ी बात की जो अश्वत्थामा ने नहीं की। और ये जरूरत भी नहीं है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ना है तो बस आचमन कर लो, मंत्रोच्चारण कर लो। अगर वो मंत्रों की सिद्धि आपके अंदर है, वो शक्ति आपके अंदर है, आपके पास निवास करती है, तो तुरंत आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र जल प्रकट हो जाएंगे। और आप संकल्प करो, वो ब्रह्मास्त्र वहां पे जाकर वो काम करेंगे। और ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया हाथ से एक बार, फिर सामने वाला व्यक्ति बदल गई उसकी मानसिकता, शरणागत हो गया, तो फिर वो ब्रह्मास्त्र वापस आएंगे, वैसा नहीं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मतलब काम ही करता है। बटन दबा दिया तो निकल गया, तो निकल गया। वो स्पृष्टापस्तम परिक्रम्य। परिक्रम्य यहाँ पर अर्जुन ने एक एक्स्ट्रा किया है। क्या एक्स्ट्रा किया है जो अश्वत्थामा ने नहीं किया था? ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को परिक्रमा कर रहा है। अभी देखो कितनी जल्दबाजी होंगी उस समय। आप सोचिए, एक ब्रह्मास्त्र सामने से आ रहा है, और इस ब्रह्मास्त्र कुछ ही मिनटों में या कुछ सेकंड में अर्जुन के ऊपर आघात हो जाएंगे इसकी। और उतने ही समय में अर्जुन आचमन भी कर रहा है, और भगवान को परिक्रमा करना कभी नहीं भूल रहा। भगवान को परिक्रमा करें। अभी परिक्रमा क्यों की जाती है? परिक्रमा करने से हम, मतलब उसके तो फायदे बहुत सारे सारे, लेकिन परिक्रमा करने से जो हमारे पूजनीय होते, जो आदरणीय होते हैं, उनको हम हमारे राइट साइड में रखते हुए उनकी परिक्रमा करते हैं। जब हम परिक्रमा करते हैं तो वो, हम उनको परिक्रमा से हम ऐसी प्रार्थना अर्पित करते कि प्रभु मैं जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, कृपा करके इसको सुनना है। मतलब जैसे भगवान को वचन में बांधने के समान परिक्रमा करने का अर्थ है। तो इसलिए परिक्रमा यहाँ पर अर्जुन कर रहा है। ब्राह्म, ब्राह्म मतलब साक्षात भगवान पर ब्रह्म स्वयं अर्जुन के सामने खड़े हैं श्री कृष्ण। ब्रह्मास्त्रम संददे, इस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने आचमन किया, परिक्रमा की, और मंत्रोच्चारण करके संकल्प करके उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। और छोड़ने के बाद क्या हुआ, अगले श्लोक में इसका वर्णन करेंगे। ट्रांसलेशन। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया, और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मतलब सामने भी ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उसको निरस्त करना है, इधर से भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, तब जाकर वो दोनों की शक्ति, एक एक इधर वाले ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत जब चल रहा था बचपन में, सबने टीवी के ऊपर देखा होगा, एक इस प्रकार से यहाँ से एक हथियार आता है, कि दूसरा यहाँ से ऐसे आता है, ये किसी की टक्कर होती, बड़ा अच्छा साउंड होता था ना, टक्कर हो जाती थी, उसके बाद फिर एक कट हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर, वो तो हमने टीवी में देखा है, लेकिन एक्चुअल में सच में ऐसे होता था। पहले के अस्त्र विद्या इतनी पावरफुल थी, छोड़ने वाले इतने पावरफुल थे, क्योंकि वो उतनी शुद्धता के साथ जीते भी थे, इसलिए उनके पास ये मंत्रों की सिद्धि हमेशा बनी रहती थी। तो अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन 30 नंबर श्लोक में। हम्म। ब्रह्मास्त्र का जो परिणाम है वो क्या हो रहा था, जब अर्जुन ने देखा था दोनों ब्रह्मास्त्र का। संहत्या संहत्यान्योन्य उभय, एक सेकंड, हाँ, संहत्या संहत्यान्योन्यम उभयो संहत्यान्योन्यम् उभयोः तेजसी शर संवृते तेजसे सरसंवृते आवृत्ते रोदसी खम च आवृत्य रोदसीखं च बभ्रुधातेर्कवह्नित्वात्। बभ्रुघाते अर्कवह्निवत्। हाँ, संवत्या अनोन्य अन्योन्य उभयो, जब संयोग से दोनों, अन्योन्य मतलब परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आ गए दोनों ब्रह्मास्त्र, और उभयो मतलब दोनों, तेज से, दोनों का जो तेज है, दोनों हथियारों का जो तेज है, इन तेज, दोनों के तेज से पूरा आकाश, और खम मतलब आकाश, और पृथ्वी, ये पूरा अंतरिक्ष जो है दोनों के प्रकाश से पूरी तरह से व्याप्त हो गया था। केवल प्रकाश ही नहीं आ रहा था, अग्नि के दो गुणधर्म है, एक तो ताप और दूसरा प्रकाश,
ब्रह्मास्त्र के दोनों ब्रह्मास्त्रों का जो प्रकाश और तेज जो था, ताप जो था, इससे पूरा अंतरिक्ष और पृथ्वी के जितने भी जन है, लोक है, वो ववृधाते कवन विवत, वो पूरी तरह से, जैसे सूर्य गोल जो होता है, सूर्य जब बहुत ज्यादा तप जाता है गर्मी में, तो हम कितना उसका ताप का अनुभव कर पाते हैं, वैसे ही ऊपर से सूर्य बहुत गर्मी दे रहा है, और नीचे से कोई प्रलय की अग्नि जैसे बाहर आती है, और अचानक से बहुत बड़ा प्रकाश पूरे संसार में फैल जाता है, तब सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। मतलब इन दोनों ब्रह्मास्त्र का क्या क्या परिणाम हुआ, यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन हो रहा है। ये सुध गोस्वामी शौनक आदि को बता, इस पर पढ़ी तात्पर्य। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतः इसकी तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। प्रलयकालीन जो उष्मा आती है, प्रलय के समय भगवान संकर्षण की मुख से अग्नि निकलती है प्रलय के वर्णन, तो वैसे वो अग्नि जो है, वैसे अग्नि अभी भी ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र की दिखाई दे रही थी। ठीक है, अभी जो जिन जिन लोगों को इसका ताप का अनुभव हो रहा था, इसका वर्णन 31 नंबर श्लोक में। ठीक है, दृष्टास्त्र तेजस्तु तयो, दृष्टास्त्र तेजस्तु तयोः त्रिलोकान् प्रदहन् महत्, त्रिलोकान् प्रदहन्मतः दह्यमानः प्रजा सर्वा, दह्यमाना प्रजा सर्वा सावर्तकमंसत। सांवर्तकमंसतः। हाँ, उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से, दृष्टवा तु तेजस्सु तेजस्तु, मतलब जब देखा किन्होंने इस प्रकार का जो तेज है, जब लोगों ने देखा इन दोनों अस्त्रों का, श्री त्रिलोकान प्रदहन महत, अस्त्र तेज तेज तयो, जब तीनों लोकों में, मतलब ऊपर के लोग, पृथ्वी के और नीचे के लोग, सबको तीनों लोकों में ताप का अनुभव हुआ, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। प्रदहन महत, दह्यमाना प्रजा सर्वा, दह्यमाना मतलब पूरी तरह से दग्ध हो गए थे, और दग्ध होकर उनको ऐसा लगा कि सावर्तक ममंसता, जैसे सावर्तक मेघ भी होते है ना, जब सावर्तक मेघ का वर्णन भागवतम में आता है, जब इंद्र ने गोवर्धन जब लीला हो रही थी, तब वृंदावन वासियों के ऊपर वर्षा करने के लिए सावर्तक मेघ का प्रयोग किया गया। सावर्तक का अर्थ है कि अभी खत्म करने का, जब प्रलय का जब टाइम आता है, तब इन मेघ जो बादल होते हैं उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो उसी प्रकार से अग्नि भी सावर्तक होती है जब प्रलय होता है। प्रलय की अग्नि जो होती है, साक्षात संकर्षण के मुख से वो अग्नि निकलती है, और उससे पूरा ब्रह्मांड जलाया जाता है। मतलब जब ये भागवत में वर्णन है कि जब जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते, तो भगवान संकर्षण को क्रोध आता है, और संकर्षण जब क्रोधित हो जाते हैं, तब अपने मुख से अग्नि निकालते हैं और पूरा ब्रह्मांड को जला देते हैं। ऐसे जब इसको सांवर्तक कहते हैं, और तब वर्षा भी होती है, इस सांवर्तक वर्षा भी वर्णन किया गया। तो वैसे ही सांवर्तक ममंसता, जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रकाश और तेज देखा सारे लोगों ने, तब सारे लोग उस जल के कारण, जल मतलब उस जलने के कारण अपने आप को ऐसे मान रहे थे कि हम तपते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं। और उस समय उन्होंने अनुभव किया कि सांवर्तक जो अग्नि होती, सांवर्तक अग्नि तो प्रकट नहीं हुई ऐसे सबको लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी ब्रह्मास्त्र है ऐसे कभी अनुभव नहीं किया। ट्रांसलेशन, उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। जब इमरजेंसी आता है समय, तब
ये अग्नि का प्रयोग किया जाता है। वो अग्नि अभी उनको दिखाई दे रही थी, उनको ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन उनको ऐसा पता नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र की अग्नि से ये तेज और प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यस मुझे पढ़े तात्पर्य। 3 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सामवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। रूपा जी एक लाइन और ऐड कर रहे हैं कि अ, अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है। मतलब रूपा जी ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में अलग अलग ग्रह हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम मंगल पर गए थे, फिर मंगल पे क्या करके आए खुद का तो मंगल हुआ नहीं। मंगल पर उनको लगा कि कोई जीव सृष्टि है नहीं। चंद्र पर जाके आए, कोई जीव सृष्टि है नहीं। और कौन से साउथ पोल पे गए, वहां पे भी कुछ नहीं दिखा। मतलब आप गए नहीं, ये ये बात पक्की हो जाती है। तो प्रोपा जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि सभी ग्रहों पर जीव सृष्टि है। सभी ग्रहों पर जीव सृष्टि, उस ग्रह पर जैसे उस ग्रह का वातावरण है, जैसे उस ग्रह की प्राकृतिक सुविधा है, जो भी है उसके हिसाब से उस ग्रहवासी लोगों के शरीर बने हुए हैं। जैसे सूर्य लोक पर भी लोग रहते हैं, सूर्य ग्रह पर भी लोग रहते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है ज्यादा अग्नि तत्व से बना है, इसलिए वो रह पाते हैं। हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रह रहे, हमारा शरीर ज्यादातर मिट्टी तत्व से बना हुआ है ना, मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाएंगे। तो और जो चंद्रलोक में रहते हैं वो शीतलता का ज्यादा वहां पर रहती है, इसलिए उनका जो शरीर है उस तत्व से ज्यादा प्रधानता होती है। मतलब जैसे जैसे वातावरण है, 5 ही तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन तत्वों का जहाँ पर ज्यादा प्रमाण है, उस तत्वों के अनुकूल वहां का शरीर बना हुआ होता है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे कि सभी ग्रहों पर जीव सृष्टि है। और जैसे कि अल्प बुद्धि वाले लोग, भौतिकतावादी लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीव सृष्टि नहीं है। ये बात गलत है, प्रभुपाद जी बताए। लास्ट वर्ष प्रजोपद्रवम आलक्ष्य रजोपद्रवमालक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम लोकगतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। संजहारार्जुनोद्वयम्। प्रजोपद्रवम आलक्ष्य, आलक्ष्य मतलब देखा, किसने? अर्जुन ने जब देखा प्रजा, पूरी तरह से प्रजा, प्रजा में उपद्रव मतलब अव्यवस्था, गड़बड़ हो रही है, लोग डर रहे हैं, प्राण की रक्षा के लिए चीख रहे हैं, जो भी है ताप से। लोक व्यतिकरम शतम, और ये विनाशकारी जो हथियार है, अस्त्र है, इसके कारण डरे हुए हैं। मतम च वासुदेव से, जब वासुदेव की मत, जब भगवान वासुदेव ने कहा कि इसको इस प्रकार से नियंत्रण में लाओ, संजहारा अर्जुनोद्वयम, तब संजहार मतलब उसको शमन किया, किसने? अर्जुन ने। सामने वाला जो ब्रह्मास्त्र आ रहा था, उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर दोनों को निरस्त किया। इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों को निवारण कर दिया। तो ये भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने इस प्रकार से किया। यह सूच पड़ी तात्पर्य। तात्पर्य, यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार
भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रौणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और जो भगवान चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ये बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति चाहता है कि इस संसार का विनाश हो जाए और इसको पर्याप्त शक्ति भले उसके अंदर है भी, फिर भी वो नहीं कर सकता जब तक भगवान की आज्ञा और इच्छा नहीं है। भले आजकल देखते ना कितने बड़े बड़े अस्त्र, और अस्त्र तो नहीं लोगों के पास, किसी देश के पास शस्त्र जरूर है, और इतने भयानक घातक जो हथियार है उन्होंने अपने देश में हर एक देश में स्टॉक करके रखे हैं, और लोगों को बताते कि हम शांति के पुरस्कृता है, हमें शांति का पुरस्कार चाहिए क्योंकि हम दुनिया में शांति चाहते हैं। फिर शांति चाहते तो इतने हथियार कैसे रखते आप? इतने विनाशक बॉम्ब कैसे बना के रखे हैं? इतना पैसा डिफेंस के ऊपर खर्चा क्यों करके रखा है? कोई शांति नहीं चाहता क्योंकि मन में ही शांति नहीं है। अंदर शांति रहेगी तो ही व्यक्ति शांति दूसरों को दे पाएगा। खुद खुद अपने आप के अस्तित्व टिकाने के लिए डरे हुए हैं, और इस डर के कारण ही तो अपना प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे भयानक अस्त्र और शस्त्र बना के रखे हैं। हर एक देश के पास बहुत बड़े भयानक घातक हथियार है, जिससे कुछ 10% भी चला दिए तो भी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इतने ज्वलनशील पदार्थ से उन्होंने बना के रखे हैं। तो ये जो युद्ध का जो प्रसंग मतलब अभी जो चल रहा है, ये तो अर्जुन और अश्वत्थामा इन दोनों के बीच का जो है, ये अभी प्रसंग देखा हमने। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके अश्वत्थामा भाग रहा था, और उस अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, दंडित करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पे सवार होकर जा रहे थे। तब अर्जुन अश्वत्थामा ने अर्जुन को जब देखा, तब अपने प्राण की रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दी, और उस ब्रह्मास्त्र को नियंत्रण में लाने की वो उसके पास विद्या नहीं थी। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस सामने वाले ब्रह्मास्त्र को कैसे नियंत्रण में लाना है उसका बस याद दिलाया। तब अर्जुन ने भी आचमन करके भगवान को परिक्रमा करके उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त की। तो इस प्रकार का प्रसंग अभी तक हुआ, लेकिन अभी अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ है। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ेगा, फिर आगे जाकर बहुत सुंदर प्रसंग है कि इस ब्रह्मपुत्र को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। इस विषय की बहुत विस्तारित चर्चा भागवतम में की गई है। सबके अलग अलग मत है। फिर कैसे भगवान की मनोभाव को देखकर कैसे अच्छा निर्णय लिया जाता है, इसकी चर्चा आगे के कुछ श्लोकों में की जाएगी। थैंक यू। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है इसकी क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये मतलब है ना, ऐसे वो अश्वत्थामा ने सेल्फ डिफेंस के लिए अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना, लेकिन शायद उसकी जो पहले की जो उसने किया था, या तो फिर उसका जो इंटेंशन था वो खराब था, इसके लिए मतलब भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं ना कि उसे मारने के लिए। मतलब इसमें राइट और रॉन्ग का चर्चा क्यों हो रहा है ऐसे? सेल्फ डिफेंस तो मतलब सभी जगह पे, और पूरा युद्ध ही सेल्फ डिफेंस के लिए बोला गया था ना। मतलब अर्जुन को भी भगवान ने सेल्फ डिफेंस के लिए प्रवृत्त किया था कि तुम ये छोड़ो मत और तुम खुद को डिफेंस करो, युद्ध करो। तो फिर अभी अश्वत्थामा डिफेंस कर रहा है, तो फिर भगवान मतलब अर्जुन को क्या प्रेरित कर रहे हैं? ओके, हाँ, माता जी का कहना समझ गए होंगे आप। प्रश्न क्या है? खुद को प्रोटेक्ट करना जो है युद्ध में एक रास्ता माना जाता है ना। खुद की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये माता जी का कहना है। फिर अश्वत्थामा को क्यों गलत बोला जा रहा है? सब तो योद्धा जो होते हैं युद्ध भूमि पर खुद अपनी रक्षा के लिए तो सब कुछ करते हैं। तो देखिए, गलत मतलब यह है कि इसके पहले श्लोकों में अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कहा गया है। और ब्रह्म बंधु इसलिए कहा गया है, पहली बात तो हमने इसकी भी चर्चा की थी, आप शायद नहीं थे क्लास में। अस्त्र छोड़ने की जो विद्या है ना, एक बात देखिए, अभी पुणे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है,
वहां पर सारे अस्त्र बनते हैं, बंदूक बनती है, बॉम्ब बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। क्या इधर की पुणे की खड़की की फैक्ट्री से सीधा बॉर्डर पर बॉम्ब डाले जाते हैं? या जो बनाते हैं वही डालते हैं? ऐसा नहीं है। बनाने वाले लोग अलग होते हैं और अ, हथियार को चलाने वाले लोग अलग होते हैं। मतलब एक एक हो गया एक जो फैक्ट्री जहां पर बन रहा है, एक अलग स्थान हो गया। दूसरा है कि जहां पर फाइट युद्ध लड़ा जा रहा है, वो एक अलग स्थान है। वैसे ही पूर्व काल में ब्राह्मण के पास गुरुकुल चलाने की एक व्यवस्था होती थी। और उस गुरुकुल के जो गुरु होते थे उनके पास अलग अलग अस्त्रों की विद्या होती थी। लेकिन ब्राह्मण को युद्ध में अस्त्र चलाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा सकती। हम्म, ये पहली गलती वहां पर की गई है। मतलब पहले तो उसने द्रौपदी के 5 मासूम बच्चों को मारा, वो एक गलती उसने की है। उसके कारण वो ब्रह्म बंधु हो गया है। और ब्रह्म बंधु इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण हमेशा बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है उसमें, द्विजोत्तमा। नहीं, द्विजो इस system में। द्विजात्मज शायद प्रभु। द्विजात्मजा, हाँ, यस यस, द्विजात्मजा, राइट राइट। 19 नंबर श्लोक में प्रयोग किया गया द्विजात्मज। द्विज मतलब ब्राह्मण, आत्मज मतलब पुत्र। द्विज आत्मज, द्विज मतलब ब्राह्मण की यहाँ पर दृष्टि खो दी है उसने, अश्वत्थामा ने। वो फ्यूचर में जो परिणाम होने वाला है उसको जानता है वो व्यक्ति, द्विजात्मज। लेकिन यहाँ पर द्विजात्मज की भूमिका निभा ही नहीं रहा है अश्वत्थामा, क्योंकि उसके मन में इतना प्रतिशोध लेने की भावना थी कि वो ना दिन देखता है ना रात देखता है। वो सो ही नहीं पाता था प्रतिशोध के बिना। उसको लग रहा था कि मैं जब तक मेरे पिता का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक सो नहीं पाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अश्वत्थामा जैसे जो ब्रह्मपुत्र है उनको ऐसे भयानक अस्त्र नहीं छोड़ना चाहिए। पहले बात, उनको सिखाया इसलिए गया था कि आगे जाकर ये बच्चा गुरुकुल चलाएगा, आने वाले क्षत्रियों के बच्चे यहाँ पर सीखने आएंगे, उनको सिखाएगा। और छोड़ने वाले जो होते हैं, अस्त्रों को छोड़ने वाले क्षत्रिय होते हैं, सिखाने वाले ब्राह्मण होते हैं। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर द्विजात्मज शब्दों का प्रयोग करते हुए अश्वत्थामा को इस प्रकार से बोला गया है। तो उसने गलती तो की है, लेकिन अपनी प्राण की रक्षा के लिए उसने इतना बड़ा अस्त्र छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जो सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र माना जाता है, इतना बड़ा अस्त्र छोड़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अपनी रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हाँ कर सकता है अपनी रक्षा के लिए। लेकिन भगवान अगर साथ नहीं है तो कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान के विरोधी अगर कोई व्यक्ति है जिसने वैष्णव के अपराध कर दिया है, वैष्णव जो द्रौपदी वैष्णवी थी इसके बच्चों को मार दिया, एक वैष्णव को पीड़ा दी है, तो कोई कितना भी ब्राह्मण हो, नहीं तो फिर और कोई हो, उसको कोई नहीं बचा सकता इस संसार में। तो कर सकता है, उसमें क्या ही ये है। अपने अपनी रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रयोग करता है, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन ब्राह्मण ने इस प्रकार से प्रतिशोध की भावना, बहुत ज्यादा क्रोधित होने की भावना और बदला लेने की भावना और इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र छोड़ने की जो चीजें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। जब महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य भी इतने भयानक अस्त्र छोड़ रहे थे कि उस समय उनके जो पूर्वज है, वो पूर्वज भी उनको बोलने लगे थे, आकाशवाणी से बोल रहे थे कि द्रोणाचार्य आप ब्राह्मण हो, आपको याद क्यों नहीं आ रहा है कि आप इतने भयानक अस्त्र कैसे छोड़ सकते हो? मतलब उस समय भी उनको एक चेतावनी दी गई थी। कहने का मतलब है कि अब इस वर्णाश्रम व्यवस्था में अपना अपना कर्तव्य अगर निभाएंगे तो हरि संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से अलग अलग स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे पूर्व इतिहास जागर कुली में, तो इस कारण से उनको अश्वत्थामा को इस प्रकार से बोला गया है कि आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। प्रभुपाद जी भी बार बार लिखते हैं। ठीक है, क्या मैं समझा पाया आपको? माता जी, यस यस प्रभु जी, यस। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हरि बोल, जय गणेश। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। श्री ठाकुर प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी के चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।